गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? बीजेपी विधायक का ही हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना दे। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। ये बैक टू बैक 3 वीडियो देखा आपने। पहला वीडियो है, एक कौशल किशोर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी का है, वो विधायक भी हैं, उनको किस तरह से जनता ने हुटिंग किया है। दूसरा वीडियो आपने सुना, वो भी सवर्ण महिला विधायक है, वो कह रही है कि यूपी की जनता मुझे प्रणाम कर रहा हूँ, उसका भी जवाब नहीं दे रही है। और तीसरा वीडियो देखा आपने, किस तरह से यूपी में बीजेपी की क्या हालत है, इसका अंदाजा लगाने के लिए तीनों वीडियो से आप काफ़ी है। बीजेपी का विधायक सरेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा है, और वो भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बस्तियों में। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, पूरा चुनाव यूपी का हिंदू मुस्लिम पर लड़ा जा रहा है। मीडिया जो है इसको हिंदू मुस्लिम बनाने में लगी है। पूरे वीडियो पर विस्तार से बात करूंगा, और क्या होगा इसका इम्पैक्ट, और यूपी में क्या होगा आज ही जान लीजिए। पहले फेज में क्या होगा, दूसरे फेज में वोटिंग में क्या है, किसको कितनी ताकत मिली है, सब कुछ समझ लीजिए। और तीसरे फेज की वोटिंग है 20 तारीख को, उसमें क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये पहला वीडियो है, एक बार फिर से सुनिए। महिला है, इनका नाम है इटावा सदर से बीजेपी की विधायक है सरिता भदौरिया। ये कह रही हैं कि कोई मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहा है। सुनिए। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? सुना आपने, ये कह रही हैं कि राशन खा गए। ऐसे लग रहा है जैसे महिला, ये विधायक जी अपने घर से दे रही थी, अपने पति का एफडी तुड़वा के, अपने बेटे का एफडी तुड़वा के, या अपना जमीन बेच के ये जनता का भला कर रही थी। ये है इन लोग के दिमाग में जहर बैठा हुआ है कि मैं विधायक एमपी एमएलए बन गई तो लोग मेरे तलबे के नीचे रहें। इनको नहीं पता है कि जनता के टैक्स से सरकार का काम होता है लोगों की मदद करना। ये है जातिवाद, ये है माइंडसेट। लेकिन इसका खामियाजा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को भी भोगना पड़ रहा है जो बीजेपी में है। कौशल किशोर शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अभी लास्ट जो रिसफल हुआ है, लास्ट जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें साहब को अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट में राज्य मंत्री बनाया गया है। अच्छे आदमी हैं, दारू बंद के खिलाफ अभियान चलाते हैं, पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड राजनीतिक संघर्ष रहा है, शेड्यूल कास्ट से। उनकी पत्नी है, ये वो कौशल किशोर की पत्नी है जयदेवी। इनको भी लखनऊ में इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, और जनता ने इनको नकार दिया और कहा कि मैडम हम आपको वोट नहीं देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। बीजेपी विधायक का ही। लेकिन सबसे खतरनाक वीडियो देखिए, ये है बीजेपी का एक विधायक, ये किस तरह से सरेआम सांप्रदायिक दंगा फैला रहा है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो देखिए। कह रहा है कि मुसलमानों को चुटिया दाढ़ी उखाड़ लेंगे। सुनिए। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना दे। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, बैकग्राउंड देखिए। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में फूस का घर है, झाड़ फूस का घर है, और जरूर एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी का घर होगा। और जानबूझकर आपके दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा जा रहा है। आपको पता है इस देश में आरक्षण के खिलाफ कभी कोई मुसलमान कोर्ट नहीं गया है। अभी मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के खिलाफ एक महिला तिवारी वोट गई है अपने समाज के लिए, छत्तीसगढ़ में एक महिला ब्राह्मण वोट गई है। इस देश में जितना जो जातिवाद है उसका लाभार्थी ब्राह्मण समाज है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को इसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ भड़का के हिंदू बनाया जाता है। काश इनसे कोई पूछ लेता कि पंडित जी बताइए कि हमारे बच्चे का अधिकार कौन छीन रहा है, हमारा आरक्षण कौन खा रहा है, हमारा कंपनियां कौन बेच रहा है। यूपी में बीजेपी विधायक मुस्लिमों के लिए जहर उगलते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू एक बार जाग गया तो दाढ़ी नोचकर अपनी चुटिया बना लेगा। अब सोचिए, इनको पूछिए कि ये हिंदू किसको कह रहे हैं।
इनसे पूछिए कि जब जाति शादी करने का समय आता है तब हिंदूपन कहाँ चला जाता है। जब आरक्षण के पक्ष में आप बीजेपी ने कोई रैली किया, कोई धरना किया, कोई प्रदर्शन किया? SC/ST एक्ट कहाँ गया? मानवर कांशीराम साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि आपको हिंदू तभी कहेंगे जब इनको वोट लेना है। जब आपसे वोट ले लेंगे तो इनका जाति सामने आ जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आप तो हिंदू थे। SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग 90% मुसलमान भी OBC में आता है। OBC के लोग 27% रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तब आप कहाँ हिंदू थे? इस देश में जब तक SC/ST OBC के लोग धार्मिक चेतना से लैस नहीं होंगे, अपने शोषकों को नहीं पहचानेंगे, बुद्धिज्म की तरफ नहीं पढ़ेंगे, जैसे मुसलमान जो है वो अपने धर्म को लेकर कटिबद्ध है। और ये कौन लोग हैं? ये जो मुसलमानों को भगाने की बात हो रही है, वही मुसलमान हैं जिनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था जब मुगल आए और जब जातिवाद का जहर फैला हुआ था। तो ये SC/ST OBC के लोग थे जो शूद्र थे, उस समय अछूत थे। उन्होंने ही इस्लाम धर्म कबूल किया कि कम से कम मुझे मस्जिद तो जाने देंगे, कम से कम साथ में नमाज तो पढ़ूंगा, जातिवाद का डंक तो नहीं झेलना पड़ेगा। और आज उन्हीं हमारे भाइयों को मारा पीटा जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। इनसे पूछिए कि यूपी में तो केशव प्रसाद मौर्य को मुसलमान बनना था ना मुख्यमंत्री, वो तो हिंदू था, क्यों नहीं बनाए? योगी जी कैसे बन गए? 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC SC का सीट खा गए, वो तो हिंदू थे, वो कौन खा गया? इनसे पूछिए कि सारी जमीनें SC/ST OBC के पास नहीं है, तुम्हारे पास कैसे है? तुम तो ये भी हिंदू है तो इनको दो। इनसे पूछिए कि जब दलित और पिछड़ा तुम्हारी बेटी बहन से शादी कर लेता है तो हत्या क्यों कर देते हो? वो भी तो हिंदू है। इनसे पूछिए कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी माँ बहन की शादी हो रही है वो हिंदू देख के हो रही है या जाति देख के हो रही है? तब वो जाति देख के होती है। रोहित वेमुला कैसे मारा गया था? जाति देख के या हिंदू देख के? वो भी हिंदू था, मैं भी हिंदू हूँ। क्या मुझे आप भी RSS का प्रमुख बना देंगे? मेरे खिलाफ आप मेरी बात समझ लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुसलमान तो इनका बहाना है। आपके आरक्षण को ख़त्म करना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको निकालना है। आप मान लीजिए सवर्णों को 27% आरक्षण से प्रॉब्लम है, आप कलेक्टर बन रहे हैं, SP बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, मुसलमानों को उन्होंने खेल से बाहर कर दिया है। ये समझने की बात है। और यूपी में हिंदू मुस्लिम को आपको करारा जवाब देना पड़ेगा। और 2 फेज में साफ है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम शतक लगाने जा रहे हैं। BSP के भी लोग कह रहे हैं कि बढ़िया सीटें आ रही है। मुझे लग रहा है कि अब चुनाव सपा वर्सेस बसपा है और चुनाव के बाद गठबंधन की ही सरकार बनेगी, या फिर ये तो तय है। अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी के अलावा सपा और बसपा को वोट दिया तो ये दोनों को जिता ले जाएंगे, एकदम यकीन मानिए। इतना वोट है, 90% वोट है। अगर 40% भी सपा बसपा लाती है तो मुकाबला सपा और बसपा में भी होगा, बीजेपी कहीं नहीं होगी। लेकिन वही है, खेल शुरू है। एक कैंडिडेट है सपा के कुंडा से, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से बीजेपी के लोग, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो पोस्टल बैलेट पड़ रहा है उसको बीजेपी के छाप पर लगवा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 4 तरीके से बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश में है। पहला तरीका है हिंदू मुस्लिम करने का, दूसरा तरीका है OBC के लोग वोट दे दे, शेड्यूल कास्ट के लोग वोट दे दे, लेकिन वो वोट दे नहीं रहे हैं, मुसलमान उनको वोट देंगे नहीं। सवर्ण सिर्फ वोटर 15%, 10% है, उससे कुछ होना नहीं है, तो वो बेईमानी पर उतरते हैं। EVM में 1000 वोट की सेटिंग है, उसके बाद पोस्टल बैलेट से हजारों वोट की सेटिंग है, उसके बाद SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का नाम कटवाया गया है, चूँकि उनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, यूपी में भी और केंद्र में भी, तो वो चल रहा है। उसके बाद अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनसे भी कुछ अंगूठा लगवा रहे हैं। तो कोशिश है कि हर विधानसभा में कम से कम 20,000 वोटों की गड़बड़ी की जाए ताकि मामला बिहार की तरफ हो। मैं फिर कह रहा हूँ, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हिंदू मुस्लिम पर नहीं, अयोध्या काशी बनारस पर नहीं, जीबी पंत वाले मामले पर जब OBC को नॉट फाउंड सुटेबल कहा गया था, 69,000 शिक्षक भर्ती पर वोट करना चाहिए। मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है, यूपी में आरक्षण है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 3% OBC को आरक्षण मिला है। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में हर आदमी के घर में एक नौकरी होती, 69,000 परिवारों का भला हो जाता। लेकिन भला किसका हुआ? सिर्फ योगी जी की बिरादरी का। उनसे पूछिए कि योगी जी के खिलाफ बात, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है क्या? बहन जी हिंदू नहीं है क्या? अभी तो वो बुद्धिस्ट है।
तो सवर्ण क्यों नहीं बहन जी को वोट करता है? सवर्ण क्यों नहीं अखिलेश को वोट करता है? वो भी तो कट्टर हिंदू है। अखिलेश की बीवी तो हर थर्सडे को व्रत रखती हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं हम परशुराम मंदिर बनाएंगे, बहन जी ने कहा परशुराम मंदिर बनाएंगे, लेकिन एक सवर्ण वोट देगा क्या? ये जाति देख के वोट करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी को वोट करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू के नाम पर वोट कीजिए बीजेपी को, उनसे पूछिए बहन जी क्या है, वो भी तो हिंदू हैं। अखिलेश यादव क्या है, वो भी तो हिंदू हैं। उनको वोट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू कह के वो आपका वोट ले रहे हैं। 2 फेज में बीजेपी साफ है, तमाम गड़बड़ियों के बाद भी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अगर आप लोगों ने वोट डाल दिया है तो कमेंट करके बताएं कि आपके जिला में क्या स्थिति है। अखिलेश यादव का दावा है शतक लगाएंगे, बीएसपी के लोगों का दावा है कि कम से कम 50 सीटें जीतेंगे। मसला साफ है कि मुकाबला यूपी में सपा वर्सेज बसपा है, बीजेपी तो खेल में दिख ही नहीं रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।